Good morning, students. Today we will start a new chapter, lesson 9, reproduction in animals. But what do you mean by reproduction? Reproduction is a biological process. Okay, it is a biological process by which new individual organisms are produced by their parents. यानी कि एक बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली प्रोसेस है जिसकी वजह से ठीक है पेरेंट्स से एक नए न्यू यंग वन का जन्म होता है। ये जो प्रोसेस है ये हमारी अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन है, इसीलिए करोड़ों साल से हमारे अर्थ पे लाइफ बनी हुई है। पेरेंट्स यंग वन देते हैं, खुद चले जाते हैं, फिर वो यंग वन से बड़े होते हैं, फिर उनसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी के कारण लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपने जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी था जो कि आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा है, इट इज कम्प्लीटली टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। ठीक है, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। उसमें भी आपने 7th क्लास में रीड कर लिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फ्लावर्स। फ्लावर के अंदर आपको मालूम है स्टैमेन एंड प्रिस्टिल, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे उनसे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, आपस में प्रोड्यूस करते हैं और जाइगोट बनता है। तो ये टर्म्स आपको थोड़ी सी क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स यानी हम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और किस तरीके से ये प्रोसेस कंडक्ट होती है। इसमें मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसका जो मेल रीजन है वो क्या है, इसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है। मेल और फीमेल गैमेट्स इसमें बनते हैं। ठीक है, मेल में जो मेल गैमेट बनता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म्स और फीमेल में जो फीमेल गैमेट बनता है उसे हम बोलते हैं ओवम। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें बेसिकली 4 ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यूरेथ्रा, टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट। ठीक है, डायग्राम अगर हम देखें तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ऊपर ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सर्वाइकल वेसिकल ग्लैंड्स जो कि आप अभी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। देन यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इज एन कॉमन डक्ट, यूरेथ्रा। ठीक है, ये आपकी डक्ट है, स्पर्म डक्ट, और हम इसको वासा डिफरेंशिया भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पर ये जो है दैट इज क्या है, टेस्टिस, जो कि एक प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका मस्कुलर ऑर्गन है दैट इज पेनिस। हम एक एक की अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस टेस्टिस की। टेस्टिस जो है पेयर में पाई जाती है, यानी 2 पाई जाती है। ठीक है, ये थोड़े से एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर यानी स्कॉटम में पाया जाता है। स्कॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये बॉडी से यानी इंटरनल बॉडी से बाहर एक पाउच की तरह हैंगिंग होता है। टेस्टिस इसी में क्यों पाई जाती है? क्योंकि टेस्टिस जो है उसको स्पर्म्स प्रोड्यूस करने के लिए यानी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोअर टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का 37 कांस्टेंट है, तो उसको थोड़ा लोअर टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर उसको स्कॉटम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, स्कॉटम के अंदर ये टेस्टिस यहाँ पर होती है। टेस्टिस जब इनका एडोलसेंस पीरियड कंप्लीट होता है तो यहाँ पर ये जो टेस्टिस हैं ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करना शुरू करती है। ये जैसे ही जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, ये स्पर्म डक्ट जो है जिसको हम वासा डिफरेंशिया भी कहते हैं, दोनों साइड से पेयर में पाई जाती है। स्पर्म्स को कैरी करके, ठीक है, कैरी करके यहाँ पर लेकर आती है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जैसे कि सर्वाइकल वेसिकल्स हैं, इसके अलावा एक वॉलनट ग्लैंड भी पाई जाती है। तो वो क्या करती है, कुछ लिक्विड प्रोड्यूस करती है। तो वो लिक्विड और स्पर्म्स दोनों मिला के, यानी वो जो लिक्विड है प्लस जो स्पर्म्स दोनों मिला के एक सोल्यूशन बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीमन। तो ये जो लिक्विड है ये क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि स्पर्म्स जो है उन्हें यहाँ से यहाँ तक लाना, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाना, तो उसके लिए एक मीडियम होना जरूरी है। मीडियम होने से ये स्पर्म जो इजीली उसमें लोकोमोट करते हुए, स्विम करते हुए ये मोटिलिटी यानी मूवमेंट शो करते हैं। तो जो स्पर्म्स हैं वो यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें सीमन के साथ उनका नरिशमेंट होता रहता है, उनको भी तो ऑब्वियस एनर्जी चाहिए, तो वह एनर्जी के लिए ही सीमन के साथ वो रहते हैं। देन उसके बाद एक कॉमन डक्ट होती है यूरेथ्रा, जिसमें कि टाइम टू टाइम यूरिन भी पास आउट होता है और रिप्रोडक्शन के दौरान इसी से स्पर्म्स में डिलीवर होते हैं। यूरेथ्रा के ऊपर ही एक आउटवर्ड ग्रोथ है जिसे हम बोलते हैं पेनिस। इट इज़ अ कम्प्लीटली मस्कुलर स्ट्रक्चर, और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है यही आगे जाके स्पर्म्स को डिलीवर यानी ये कह लीजिए कि
रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के दौरान ये जो पेनिस है यही स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डिलीवर करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये आपको चीज़ समझ में आ गई है। नेक्स्ट है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऐसे फीमेल में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है। यहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म्स जो है एक कॉनिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेड होता है जो थोड़ा सा टैपरिंग होता है, देन इसके अलावा हेड जिसमें कि काफ़ी सारी एनर्जी होती है, उसके बाद पीछे क्या है ये एक लॉन्ग टेल जिसकी ये इजीली क्या कर लेता है, स्विम यानी लोकोमोट करता है, क्योंकि इसको पूरा ये पार करना है और उसके बाद पूरा यहाँ तक पार करना है, तो इसमें लोकोमोशन होना चाहिए, वो इसी टेल के कारण होता है। ये कहलाता है आपका फीमेल मेल गैमेट। क्या कहलाएगा ये, मेल गैमेट। फीमेल ऑर्गन्स में हम बात करें तो इसमें भी बेसिकली जो ऑर्गन्स होते हैं, सबसे पहली चीज ओवरी, ठीक है, वही प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्या प्रोड्यूस करती है, ओवास, जो कि फीमेल गैमेट कहलाता है। ये ओवा के बाद ये आती है ओविडक्ट, यूट्रस एंड यहाँ पर सर्विक्स एंड वेजाइना, ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, एडोलसेंस पीरियड में लगभग 12-13 ईयर्स की एज में गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उस तरह से ओवा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये ओवरी जो है वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं, तो ये दोनों साइड से पेयर में होती हैं, तो ये जो होता है ओविडक्ट जिसे हम बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स बोल सकते हैं और ओविडक्ट बोल सकते हैं। इसमें कोने में ये फिम्ब्रेल एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि प्रेसिस ओवरी को इनक्लोज करके रखती है, मतलब इस तरीके से पकड़ के रखती है। तो जैसे ये ओवा रिलीज करते हैं, फिम्ब्रेल को कैच कर लेते हैं और ये जो ओवा है इसको लाकर यहाँ तक कैरी करती है, ठीक है। ये जो ओवा है ये कुछ समय तक यहाँ पर वेट करता है। अब वेट करने के बाद अगर आपको यहाँ तक अगर स्पर्म्स आ गए, यानी ये कह लीजिए कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जब स्पर्म्स जो है वो पेनिस से डिलीवर होंगे और वेजाइना में एंटर होते हैं, ठीक है, तो एंटर होने के बाद ये जो स्पर्म्स है ये यहाँ से चलेंगे और ये दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद यहाँ पे वो क्या मिल जाएगा, ओवा मिल जाएगा, और ओवा से क्या हो जाते हैं, फ्यूज। तो अब फ्यूज हो या ना हो, दो कंडीशंस हैं, ठीक है, तो उनको अभी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ मैं आपको बात करूँगी कि ये जो है, जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहाँ पे वेट करते हैं, फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा ओविडक्ट में यानी फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। यहाँ से जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए और एक ही स्ट्रक्चर बन जाती है, सिंगल सेल ऑर्गन स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो चुका है, अब इसको डेवलपमेंट करना, तो डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे यूट्रस बनता है। यूट्रस जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली मस्कुलर है, उसमें आकर इसके एंडोमेट्रियम वॉल यानी इनर वॉल जो है उसमें एम्बेडेड हो जाता है, एम्बेडेड मतलब से घुस जाता है और 9 मंथ्स तक अपना डेवलपमेंट करते हैं। यही जो जाइगोट है आगे जाके बेबी में डेवलप होता रहता है। 9 मंथ्स के बाद जब इसका कंप्लीट हो जाता है डेवलपमेंट, देन उसके बाद ये डिलीवरी के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ये तो हमारी प्रोसेस है एक सिंपल सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। अब इसमें देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो एक तो ये जो ओवर प्रोड्यूस होने की टर्म है, इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि जब ये ओवा जो है, ये ओवरी जो है ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योर होने के बाद जब ये फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस करती है, तो ये ओवा प्रोड्यूस करने की ही प्रोसेस का होता है ओव्यूलेशन, जो कि हर मंथ गर्ल्स में ये हर मंथ पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ओवा ये वेट कर रहा है स्पर्म्स का, तो 2 कंडीशंस हैं, फ्यूजन होगा और फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्यूजन होता है तब तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद की बात अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे आके फिर वो डेवलपमेंट चलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा उस ओवा का, वो जो ओवा है वो यहाँ पर आएगा, आकर उसकी यहाँ की ये जो अंदर की जो वॉल है वो भी ब्रेक हो जाती है और उसके साथ ब्लड के साथ ये जो ओवा है वो बॉडी से रिलीज हो जाता है, जो कि मंथली बेसिस पर होता है, यानी एक तरह से कहें मंथली, ठीक है, मंथली फ्लोइंग ऑफ ब्लीडिंग या ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये जो प्रोसेस है या फिर मेंस्ट्रुएशन, जो कि हर मंथ गर्ल्स में पाई जाती है, जिसका कि पीरियड होता है 28 डेज का, ठीक है। हर मंथ नए ओवा बनेंगे और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो वो बाहर बॉडी से निकल जाएंगे। दिस टर्म इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजेशन क्या है, इट्स एन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू मेक द सिंगल सेल ऑर्गन कॉल्ड द जाइगोट, ठीक है। जब ये स्पर्म्स और ये ओवा जो है
ये आपस में फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद इनका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है, ये एक सिंगल सेल बन जाती है और इसी को हम बोलते हैं जाइगोट। तो इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में हो रहा है, तो यहाँ से तो इन्होंने स्पर्म्स डिलीवर कर दिए, लेकिन डिलीवर होने का ये जो सारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी में अंदर हो रहा है, तो इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स, काउ, कैट, डॉग, जितने भी मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन एनी मीडियम इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग है, फिशेस हैं, प्रॉन्स हैं, ये जितने भी मेनली जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर पाया जाता है। इनमें क्या करता है, मेल और फीमेल जो है वो अपने अपने स्पर्म्स और ओवा वाटर में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, फिर वो वहाँ पे फ्यूज हो जाता है, फ्यूज होकर एक दूसरे से चिपक जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और उसी से फिर वो एग बन जाता है। एग के बाद फिर वो पूरी प्रोसेस उनके आगे चलती है। तो इफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो बच्चे, जाइगोट टर्म क्लियर हो गई। आई होप आपको आज इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट थिंग्स। टिल देन हैव अ गुड डे।